हेलो एवरीवन, दिस इज जयप्रकाश और आज आपके लिए मैं एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ आपके बीच। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्रिसमस डे के साथ साथ हमारे लिए 25 दिसंबर किन मायने में इम्पोर्टेंट है अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहूँगा 25 दिसंबर, जैसा कि आप इसको केवल क्रिसमस के रूप में ही जानते हैं, इसके अलावा इस दिन हमारे देश के भाजपा के एक बहुत ही जाने माने नेता हैं जिनको हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जानते हैं, उनका भी जन्म दिवस है इस दिन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपका गुड गवर्नेंस डे। सो हाँ, बिल्कुल, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। इसका मतलब बताना चाहूँगा आपको, गुड गवर्नेंस डे के रूप में क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इनका जो सरकार चलाने का तरीका था वो बहुत ही अलग था। इनके ना तो इतने ज़्यादा दुश्मन थे जितने और विपक्षी नेताओं के हुआ करते हैं, तो ये सभी से विपक्षियों तक से प्यार किया करते थे, इसलिए इस इनके जन्म दिवस को गुड गवर्नेंस डे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बाकी अगर इनके समय अवधि की बात करें, जो इनका जीवन काल था वो 25 दिसंबर 1924 से 16 अगस्त 2018 तक का था। ये आपको दिखाई दे रहा है। बाकी इन्हें इंडियन स्टेटमेंट के रूप से भी स्टेट्समैन के रूप से के नाम से भी जाना जाता है। और अगर इनके अवधि की बात करें कि ये इन्होंने कितनी अवधि तक प्रधानमंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाई और किस तरीके से भारत के विकास में योगदान दिया, किन किन वर्षों में अपनी सेवाएं प्रदान की, तो सबसे पहले ये 1996 में 13 दिन के लिए, मात्र 13 दिनों के लिए इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके बाद 1998 से 1999 के बीच 13 महीनों के लिए इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। और फिर एक बार इन्हें फुल टर्म के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया, जो कि आपका 1999 से लेकर 2004 तक के लिए बनाया गया। सो अभी अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोई भी क्वेश्चन है और आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा नेता है जो गैर कांग्रेसी है और पहली बार उसने अपनी पूरे एक 5 वर्षों की समय अवधि का शासन पूरा किया हो, तो उसका आंसर आपका अतुल अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। आगा आगे आगे आपको ये दिखाई दे रहा है, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर सर्व फुल टाइम नॉट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि कोई ऐसा नेता जो कि पहली बार चुना गया हो और कांग्रेस से ना हो, और पहली बार फुल टाइम के लिए चुना गया हो, इन द सेंस 5 ईयर्स के लिए इनको चुना गया हो और इन्होंने अपनी सर्विस दी हो 5 ईयर के लिए। तो इससे पहले पूरा का पूरा कांग्रेस का वर्चस्व था, उन्होंने ही अपनी सेवाएं दी थी। और अगर इनकी बात करें लगभग 5 डिकेड्स तक, इट मीन्स कि लगभग लगभग आपका 50 ईयर्स तक इन्होंने एमपी के रूप में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। सो एमपी फॉर ओवर 5 डिकेड्स, यानी 5 सालों तक के लिए इन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की है। और इसके बाद आप देख पा रहे होंगे अगला जो इसमें लिखा हुआ है, इलेक्टेड 10 टाइम्स फॉर लोकसभा लोअर हाउस। सो हाँ, बिल्कुल, 10 बार ये लोकसभा के लिए चुने गए और लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है लोकसभा को। ये पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट से पूछ सकता है कि कितनी बार के लिए चुने गए, तो आपको ध्यान रखना है 10 बार के लिए इनको चुना गया लोकसभा में। और अगर हम पूरे ओवरऑल बात करें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, इन द सेंस राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो पूरे पूरे 50 सालों तक ये वहाँ पे रहे, 10 बार लोकसभा में और 2 बार आपका राज्यसभा में। तो ये था इनका इतिहास। और बाकी अगर बात करें कि इन्होंने किस प्रदेश से एमपी के रूप में रिटायरमेंट ली, तो ये आपको बहुत ही ध्यान रख लेना है, इसके बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा प्रदेश है जहाँ से इन्होंने अपनी रिटायरमेंट ली एमपी के रूप में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में। तो वो इनका आपका क्या है, लखनऊ। लखनऊ है जहाँ से इन्होंने अपनी रिटायरमेंट ली। उसके बाद अगर हम बात करें पुराने समय की, तो उस समय में भारतीय जनता पार्टी इतना एक्टिवेट नहीं थी। उस समय जो पार्टी का नाम हुआ करता था अलग सदस्यों के साथ, भारतीय जनसंघ होता था। और ये उन लोगों में से एक है जिन्होंने भारतीय जनसंघ को स्थापित किया।
कब किया तो आपको ध्यान रखना है 1968 में किया। और ये पार्टी जो है भारतीय जनसंघ, जो कि पुराना नाम है भारतीय जनता पार्टी का, ये आपका 1968 से 1972 तक के कार्यकाल में चलाई गई थी। और इस पार्टी को भारतीय जनसंघ पार्टी को, जो आपका भारतीय जनसंघ था, इसको और दूसरे कुछ अदर पार्टीज ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम जनता पार्टी रखा गया। और ये जो पार्टी थी आपका, इसने इलेक्शन 1977 में इन्होंने जनरल इलेक्शन को जीत लिया। तो ये एक नए दौर की शुरुआत थी जिस समय की मतलब अभी कांग्रेस के वर्चस्व वाली सरकार ख़त्म होने वाली थी। एंड उसके बाद अगर हम आगे बात करें, बिकेम मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन द कैबिनेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। सबसे पहले जो ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बने, यानी अपने देश से बाहर निकले और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो बने, ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका मोरारजी देसाई, उस समय में जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे अपने भारत के, वो मोरारजी देसाई हुआ करते थे। तो देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है इसको, ये आप देख लीजिएगा। ही रिजाइंड इन 1974 एंड द जनता अलायंस कोलैप्स्ड। तो इन्होंने जिस जनता अलायंस को बनाया था, जिस भारतीय जनता पार्टी को बनाया था, तो इन्होंने अपना अपना समर्थन वापस ले लिया। और जिसके कारण से पूरी भारतीय जनता अलायंस ढह गई, कोलैप्स हो गई। ठीक है। आगे, फॉर्मर मेंबर ऑफ द बीजेएस, भारतीय जनसंघ के पुराने मेंबर थे जिन्होंने बीजेपी को भी फाउंड किया 1980 में। और ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो कि कांग्रेस के नहीं होते हुए भी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पूरे समय काल के लिए चुने गए। तो इस पार्ट में केवल इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी आपके लिए सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें कि मैं इनके बारे में और कुछ बातें ऐसी बताने वाला हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही और वीडियोस के लिए, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर होती रहे।